नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th और 12th में पूछे जाने वाला जो निबंध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है दोस्तों, बेरोजगारी। देखिए आज दुनिया में सभी के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है, ठीक है ना। इसीलिए आपके एग्ज़ाम में बनने का पूरा चांस है। 2011 में पूछा गया था और आशा है कि इस बार भी पूछ ले। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है बेरोजगारी। देखिए, भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, धन से छीन मनुष्य दया क्या कहता दयनीय हो जाता है। मतलब क्या करने का मतलब हुआ कि भूखा मनुष्य जो है क्या पाप नहीं करता है, और धन से छीन, जिसके पास धन नहीं रहता है, धन का दिक्कत होता है, वह दयनीय हो जाता है। दयनीय मतलब स्थिति उसका खराब हो जाता है। उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं होता है। दोस्तों आप देखे होंगे कि जब आपके पास रुपया होता होगा तो आपको बहुत सारा बुद्धि आता होगा, समझे ना, बहुत सारा काम फुराता होगा। और जब आपके पास रुपया ख़त्म हो जाता होगा तो आपको क्या कहते हैं, आपके पास समझिए कि कुछ भी सोचने की समझने की क्षमता नहीं बचता है। तभी आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं अब आज बहुत टेंशन है, आज मूड ख़राब है, समझे ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रूपी, देखिए ये बेरोजगारी, यानी कहने का मतलब आप मान लीजिए बेरोजगार रहिएगा तो आपके पास धन नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, और आपके पास जो है पैसा नहीं रहेगा तो आपको बुद्धि भी नहीं फुराएगा, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब उसे कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं होता है, ठीक है, कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका काम क्या है और उनका काम क्या नहीं है, समझे। वही बात कर रहा है कि वही दशा आज के युग में विद्यमान है। यानी कि कोई भी काम अगर हम करते हैं सही तरीका से, सही ढंग से, जब हमारा जेब क्या होता है, भरा रहता है। इसीलिए अगर आप जेब भरना चाहते हैं तो बेरोजगारी को दूर कीजिए। ये दूर कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो बस एक उपाय है। अभी आपके पास मौका है, समय है पढ़ने का, खूब स्टडी कीजिए, अच्छा नंबर लाइए, जिससे कि आगे का रास्ता आपका खुल सके, आगे का आपके लिए सीढ़ी लग सके। तो चलिए हम देखते हैं। चारों ओर देखिए चोरी डकैती की दुनियाएं, दुर्घटनाएं, समझे, छीना झपटी, लूट खसोट और कत्ल के हृदय विदारक समाचार सुनाई पड़ते हैं। कहीं बैंक खजाने को लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ है मिलता है, तो कहीं गाड़ियों को रोकने व लूटने के लिए हालात ये समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है या मिलते हैं। आज देश में स्थान स्थान पर उपद्रव जो है और हड़तालें हो रही है। देखिए आप न्यूज़ उठा के देख लीजिए, आप न्यूज़ में आपको क्या मिलेगा, कहीं बैंक लूट लिया, कहीं खजाना लूट लिया, और कहीं क्या कहते हैं आपको समाचार पत्र में भी देखने को मिल जाएगा। बराबर लगभग होते रहता है घटना, कहीं गाड़ी को लूट लिया, रोक करके लूट लिया। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये सब कैसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि लोग आज बेरोजगार है। बेरोजगार रहने से क्या होता है, आप जब खाली बैठिएगा तो आपके दिमाग में 100 विभिन्न प्रकार की जो है गलत सलत भावनाएं आएगा। बैंक लूटने का दिमाग में आएगा, कभी चोरी डकैती करने का आएगा, किसी का विरोध करने का मन करेगा, कुछ न कुछ आपके दिमाग में नेगेटिव बातें चलते रहता है। तो आपको ये समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है। तो आज देखिए आज देश में स्थान स्थान पर क्या हो रहा है, उपद्रव, हड़तालें हो रही है। क्यों हड़ताल हो रही है बताइए, बेरोजगारी को लेकर के। हर व्यक्ति को अपनी और अपने परिवार की रोटियों की चिंता है। सभी को चिंता है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरे परिवार में बच्चे कैसे जिएगा, कैसे मतलब उसका अगला दिन का खाना कहाँ से लाएं। इन सभी बातों की चिंता उन्हें सता रहा है, चाहे उनका उपार्जन सदाचार से हो या दुराचार से हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उनका जो उपार्जन, यानी कि उनका पेट किसी भी प्रकार से भरे, या तो डकैती करके हो, चोरी करके हो, या सही रास्ता पे चल करके हो, समझ में आ गया ना। तो वो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास बेरोजगारी है। तो वो बेरोजगारी कैसे दूर होगा, तो ये बेरोजगार रहने के कारण ये जो है इसके दिमाग में गलत भावना, गलत विचार आता है। वो ये नहीं देखता है कि रोटी सही तरीका से आया है कि गलत तरीका से आया है, ठीक है ना। वो चोरी चपाटी, छीना झपटी करना चाहता है। यही इसीलिए आज पेपर में इतना बात देखने को मिलता है।
आज चाहे फावड़ा चलाकर, यानी कि जो कुदाली होता है वो चलाकर, पसीना बहाकर रोटियां हल चला करके, या मान लीजिए रोटियां खाने के वाले श्रमिक, यानी श्रमिक मतलब मजदूर हो, कोई इंसान देखिए फावड़ा चलाता है, यानी कि कचिया क्या कहते हैं जिसको हम लोग गाँव देहाती में बोलते हैं कचिया, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं कुदाली, ये सभी चला करके लोग पसीना बहा करके रोटियां कमाने खाने वाला हो श्रमिक। देखिएगा सुबह में रिक्शा चला करके जाता है, खेत में काम करके हल चला के जाता है और तब जाकर रोटी खाता है, वो भी तो बेचारा मेहनत करता है। और देखिएगा कोई बैंक लूट के जाता है, वो भी खाता है, तो उसको ये दिमाग में नहीं है कि ये पैसा गलत तरीका से आएगा, सही तरीका से आया है। ये कारण क्या है इसका? बेरोजगारी। अगर वो बैंक लौटने वाला को रोजगार रहता तो क्या चोरी करता? नहीं करता। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, तो वो श्रमिक जो है फावड़ा चला करके हो या पसीना बहा करके रोटियां खाने वाले श्रमिक हो, चाहे अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाले समाज, मतलब अनवरत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला मजदूर हो, समाज के शत्रु विद्वान सभी बेकारी और बेरोजगारी के शिकार है। देखिए आज जो विद्वान है, समाज के शत्रु सभी बेकारी और बेरोजगारी के शिकार है। जितना भी आज देखिए, आज लोग विद्यार्थी क्या हो रहा है, युवा हमारे देश का, हमारा जो देश है भारत, याद रखिएगा भारत जो है युवाओं का देश है, याद रखिएगा। यहाँ पे युवा की जनसंख्या ज़्यादा है हमारे भारत देश में। हमारे देश में जो है इतनी बेरोजगारी फैल गई है आज कि मत पूछिए। इसका कारण है सरकार की गलत नीतियाँ, हमारे पास वो सुविधा नहीं होना, ये सभी है। देखिए, और हमारे जो समाज का शत्रु है कौन है? विद्वान है। सभी बेकारी और बेरोजगारी के कारण शिकार हो गया है। ये निरक्षर तो किसी तरह अपना पेट भर लेता है। मान लीजिए जो आदमी अनएडुकेटेड है, जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, वह किसी न किसी तरह से कुदाली फवारा चला करके जो है हल जोत करके अपना पेट गुजारा कर लेगा। किंतु पढ़े लिखे लोग आज बुरी हालत में है। वे बेचारे क्या करें, कैसे जीवन चलाएं, यह आज की बड़ी कठिन समस्या है। यानी कि जो आदमी शिक्षित है, जो एडुकेटेड है, वह तो काम करने नहीं जाएगा, खेत में मजदूरी करने नहीं जाएगा, क्योंकि वो कभी चलाया नहीं हल। मान लीजिए वो करने भी जाएगा तो बेचारा क्या करेगा? वो सोचेगा कि इससे अच्छा तो हमें मर जाना ही अच्छा है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। वो सोचेगा कि इससे अच्छा तो कहीं चोरी डकैती कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार कमा डकैती कर दिए, बैंक बड़ा लूट लिए, आराम से बैठ के खाएंगे। उसके दिमाग में नेगेटिव बातें आएगा, क्योंकि वो पढ़ लिख करके इतना मेहनत करके वो किया है। इसीलिए यही कारण है, यानी कि वे बेचारे बेरोजगार हैं, यानी कि बेचारे क्या करें, कैसे जीवन चलाएं, यह आज की बड़ी कठिन समस्या है। आज हमारे समाज के शिक्षितों में बेरोजगारी है। आप बच्चों, मैं बताता हूँ आपको, क्लास 10th या 12th में आप होंगे तब ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको अभी उतना समझ नहीं है, ठीक है ना? आपको समझ नहीं है, आपके पास अभी आपके पिताजी के पैसा पे आप पढ़ रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कितना बच्चा मेहनत करके भी पढ़ रहा होगा, अपना से कोई ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहा होगा। तो जो बच्चा अभी पिताजी के पैसा पे पढ़ रहा है, उनको तो बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन आप जब याद रखिएगा, जब 12th पास कीजिएगा तब आपके ऊपर लोड बढ़ेगा, आपके ऊपर टेंशन आएगा, तब पता चलेगा आपको बेरोजगारी क्या होता है। तब मान लीजिए आप सोचिए अपने आप पे लेकर के कि जब आपको जॉब नहीं होगा, जब आप इतना मेहनत करके पढ़िएगा, इतना अभी अच्छा नंबर आएगा 12th में, 10th में अच्छा नंबर आया होगा, और जॉब नहीं होगा तो क्या करने का मन करेगा, सोचिए ज़रा। इसीलिए आज हमारे समाज के शिक्षितों में बेरोजगारी है, और कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है, क्योंकि एक आदमी के काम को 4 आदमी मिलकर कर रहा है। आज मान लीजिए एक आदमी का जहां काम है वहां पे कितना मिल कर रहा है? 4 आदमी मिलकर काम कर रहा है। आज कॉलेज की डिग्रियां प्राप्त कर रहे शिक्षित नवयुवक नौकरियों की तलाश में भटक रहे हैं। अब मान लीजिए आप लोग इसके बाद क्या कहते हैं, इन कॉलेज में भी, कॉलेज के बाद जो है आप लोग जो है कोई चीज़ का तैयारी कीजिएगा, वो तैयारी, आप नवयुवक हैं, शिक्षित हैं, आप नौकरी की तलाश में जाइएगा। इसके बाद इंटर के बाद सारा रास्ता खुल जाता है ना। नौकरी की तलाश में जाने के बाद जो है आप मान लीजिए नौकरी नहीं होगा तो क्या भटकते रहिएगा। वैभवशाली भावी जीवन की उपलब्धि की आशा में उन्होंने अपने आत्मबल को खो दिया है। आप इंतजार में हैं कि हमें अच्छा जॉब मिलेगा, अब नहीं, आज नहीं हुआ तो कल होगा, इसी इंतजार में आप लगभग सालों गवा दिए।
आशा पे ताक रहे हैं आप अपने आत्मबल को तब खो दिए। इस कारण समाज में बेकारों की संख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए शिक्षा वरदान नहीं, कहने का मतलब कि शिक्षा बेरोजगारों के लिए जो है, शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो शिक्षा है वो क्या है, वरदान नहीं है, वो क्या है, अभिशाप बन गई है। आज याद रखिएगा, जो व्यक्ति शिक्षित है उनके लिए शिक्षा वरदान नहीं है, वो क्या बन गया उनके लिए, अभिशाप बन गया कि आप पढ़ के लिख करके जो है ना बाद में जाकर हल चलाइएगा। समझिए, एक तरह से ये उनके लिए अभिशाप बन गया है। प्राचीन काल में हमारे देश में हजारों छोटे छोटे गृह उद्योग में लोग अपना जीविका उपार्जन करते थे। प्राचीन काल में जो है, एंशिएंट पीरियड में जो है, हमारे देश में हजारों छोटे छोटे जो है घर में उद्योग था। लोग अपना जो है जीवन उपार्जन यानी कि छोटा छोटा बिजनेस करके लोग क्या करता, अपना जीविका चलाता था। लेकिन अंग्रेजों की नीति ने गृह उद्योगों को नष्ट कर दिया। अंग्रेज जब थे हमारे देश में, उनकी नीतियां ने, उनकी जो गलत नीतियां थी उनके कारण जो है आज हम लोगों का उद्योग क्या हो गया, नष्ट कर दिया गया, नष्ट हो गया। तथा मशीनों के बहुमूल्य के कारण हम अकर्मण्य हो गए हैं। आज देखिए, आज इतनी मशीनरी हो गई। महात्मा गांधी कहते थे कि हमें मशीनरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग इतना मशीनरी पर निर्भर हो गए हैं कि हमारा जो बहुमूल्य, जो हमारा जो योगदान था वो सब हम खो दिए। उसके बाद जो है आज मशीन क्या किया है, 4 आदमी मजदूरों का जगह ले लिया, अकेले मशीन काम कर देता। वो देश की दिनों दिन बढ़ती हुई जनसंख्या बेकारी की समस्या को और भी बढ़ा रही है। देश की जो दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या है वो बेकारी को क्या कर रही, समस्या को और बढ़ाती जा रही है। साधन की सुविधाएं और उत्पादन तो नहीं बढ़ा, परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए। देखिए, हमें जो साधन मिला है वो साधन तो उतना ही है, साधन नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, वो सुविधाएं जितना था वही है, परंतु जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, जो खाने वाला है, जो रहने वाला है, वो बढ़ गया है, अधिक हो गया है। हमारे देश की सामाजिक और धार्मिक परंपराएं भी बेकारी की समस्या को प्रोत्साहित करती है। जो हमारी समाज की जो सामाजिक और धार्मिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो बेकारी की समस्या को क्या कर रहा है, अधिक प्रोत्साहित कर रहा है। बेरोजगारी के कारण युवा है आज बेरोजगारी के कारण क्या है, युवा आक्रोश में है, असंतोष है। असंतोष ने समाज में अव्यवस्था और अराजकता पैदा कर दिया है। यदि इस भयानक समस्या का समाधान शीघ्र नहीं हुआ, ठीक है, यदि इस भयानक समस्या का समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो क्या होगा बताइए, बेरोजगारी पैदा होगा। इसीलिए बेरोजगारी का परिभाषा कितना अच्छा से हमने आपको समझा दिया कि बेरोजगारी का कारण है कि अगर हमारे समाज में जब तक हम लोग मशीनरी का यूज करेंगे तब तक जो है हमारे समाज में जो है इसी तरह हम लोग बेरोजगार होते रहेंगे। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, यह चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है 1 से 2 बार देखिएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को मैंने अच्छी तरीक़ा से समझाया हूँ। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुआ है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ हमने गलती किया है। इंसान है, गलती सबसे होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद आपका सेकंड वीडियो आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और ये देख के जाइए ना, गारंटी लेता हूँ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।